इसी तरह हम दूसरी वेबसाइट से करते हैं $100, $300 और $1000 में भी कोई सेल कर रहा है। पेड सर्च होता है। पेड सर्च मीन्स कि ये गूगल की एड्स रन करके अपने प्लेटफॉर्म पे कस्टमर्स ला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे गेस्ट पोस्टिंग सीरीज़ की 47 वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस करना है लिंक हाउस को। इससे पहले हमने डिटेल में डिस्कस किया था आई कॉपीफाई को, फाइवर को और एडसे को। इसी तरह आज हमने लिंक हाउस को डिस्कस करना है, क्या उस पर हमें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या उसके थ्रू हमें अच्छी खासी अर्निंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम लिंक हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या वो प्लेटफॉर्म किस तरह का है और वो कहाँ पे बेस्ड करता है, और उसके बारे में थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। बेसिकली लिंक बिल्डिंग और कंटेंट मार्केटिंग की वेबसाइट है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है क्योंकि इसमें पीपीसी रन हो रही है। पीपीसी रन हो रही है, व्हाट डज़ इट मीन? उसके लिए मैं फाइवर पे एएचएफ पे जाऊंगा और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, ये बेसिकली पोलैंड का प्लेटफॉर्म है। कंपनी पोलैंड की है जो कि यूएस में काम कर रही है। और सेकंड नंबर पे ये कि अगर आपके पास पोलैंड की वेबसाइट्स हैं तो आप पोलैंड की लैंग्वेज में इनकी वेबसाइट बनी हुई है, आप वहाँ पे भी काम कर सकते हो। उसका सिंपल प्रोसेस होगा, ये जहाँ पे यूके का फ्लैग बना हुआ है आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आई थिंक ये यूके का या पोलैंड का यूके का प्लेटफॉर्म था, यूके का फ्लैग था। अब यहाँ पे हम आ गए हैं, ये बेसिकली इनकी पोलैंड की वेबसाइट है linkhouse.pl। अगर आप पीएल में काम करेंगे तो आपको पोलैंड के कस्टमर्स मिलेंगे अगर आपके पास पीएल की वेबसाइट्स हैं, गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स हैं। इसी तरह हम वापस से आते हैं लिंक हाउस में। अब हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आता है, क्या हम इस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम एएचएफ पे जाते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। एएचएफ पे गए, यहाँ पे इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। डेट्स मीन ये नया प्लेटफॉर्म है और इस पर अभी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रही, लेकिन ये एसईओ पे काम कर रहे हैं स्लो अपनी अथॉरिटी इंक्रीज़ कर रही हैं। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ये पीपीसी रन कर रहे हैं। यहाँ पे बैकलिंक प्रोफाइल होता है, ये ऑर्गेनिक सर्च होता है और ये पेड सर्च होता है। पेड सर्च मीन्स कि ये गूगल की एड्स रन करके अपने प्लेटफॉर्म पे कस्टमर्स ला रही हैं। तो ये जो पीपीसी रन कर रहे हैं, गूगल एड्स जो रन कर रहे हैं, वो यूएस में कर रहे हैं और पाकिस्तान में कर रहे हैं। और इनका जो कीवर्ड्स हैं लाइक फ्री एड पोस्टिंग साइट्स इन यूएसए। अब इस तरह की वेबसाइट्स भी कीवर्ड यूज़ कर रही हैं और कुछ गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड भी यूज़ कर रहे होंगे। तो ये टेस्टिंग कर रहे होते हैं ताकि इनके पास क्लाइंट्स आते रहें। ये तो चलें, हमारा ओवरव्यू हो गया कि पीपीसी रन कर रहे हैं, तो डेट्स मीन हमें इस पर टेस्टिंग करनी चाहिए, काम करना चाहिए। होप्स हो हमें ऑर्डर्स मिल सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम इसमें अकाउंट कैसे बना सकते हैं, कैसे हम इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली है, हमने साइनअप पे जाना है और साइनअप पे क्लिक करके यहाँ पे अपना ईमेल पुट करना है। मैंने ईमेल आपके लिए सेपरेट बनाया था, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे हम अपना ईमेल पुट करेंगे। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल डमी पासवर्ड इसी को कर लेते हैं और यहाँ पे इसको लाइक टिक करके रजिस्टर कर दिया। हमारा अकाउंट बन गया। अब यहाँ पे हम अपना जो है यूज़र नेम है वो भी सेम रख देते हैं। ये हमारा नंबर हो गया और यहाँ पब्लिशर, एडवर्टाइजर्स वगैरह ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हम क्या हैं, हम पब्लिशर्स हैं बेसिकली, तो सबमिट कर देना है। हमारा अकाउंट बन गया और अब हमने इसको करना है वेरीफाई के लिए हमने सिंपली जाना है अपने ईमेल पे और यहाँ पे जाके, अब यहाँ पे वेरीफाई लिंक नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, सिंपली लॉगिन है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। बाकी टैब्स को मैं क्लोज कर लेता हूँ आपके लिए। और यहाँ पे हमने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। हमारा कंट्री कौन सा है, हमारा कंट्री पाकिस्तान है। पाकिस्तान सेलेक्ट किया और एक्टिवेट कर दिया, तो यहाँ बेसिकली हमारा अकाउंट बन गया और यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे। हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है आप क्या हो, आप एजेंसी हो, फ्रीलांसर हो। मैं फ्रीलांसर हूँ तो मैंने सेलेक्ट कर दिया और सबमिट कर दिया। हमारे पास इसका सारा डैशबोर्ड आ गया है और सारी चीज़ें सामने हैं। पब्लिशर ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, डैशबोर्ड है, वो यहाँ पे है। हमने ऐड न्यू वेबसाइट पे जाना है, लेकिन उससे पहले हम मार्केट प्लेस पे जाते हैं। क्या कोई काम कर रहा है, और कर रहा है तो क्या वो अच्छी खासी वेबसाइट सेल आउट कर रहा है, क्या हाई प्राइस में वो गेस्ट पोस्टिंग सेल आउट कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा। उसके लिए हम मार्केट प्लेस पे जाएंगे। मार्केट प्लेस पे आ गए और यहाँ पे हमारे सामने डिफरेंट गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स आ रही हैं जिनकी प्राइसेस हैं $98 है, $426 है। मतलब ये पाकिस्तानी अबाउट बन जाता है 1,30,40,000 के लगभग, 1,20,30,000 इतना होगा आइडिया। इसी तरह हम दूसरी वेबसाइट से करते हैं $100, $300 और $1000 में भी कोई सेल कर रहा है, और 500, 900, तो मतलब बड़ी हाई लेवल की वेबसाइट्स हैं और अच्छी प्राइजेज़ में सेल आउट हो रही हैं। लेकिन इनको कंपेयर करें इनके डीआर से, हमारी मार्केट में जो डीआर हैं वो इतने कम हैं। अब ये $98 हैं, लेकिन इसका जो डीए है वो डीआर है ये एक नॉर्मल है।
तो इतनी DR की या इतने DA की वेबसाइट्स हमारी मार्केट में तो हमें 500 की भी मिल जाती है, थोड़ा सा रिसर्च करना होता है तो आपको अच्छी खासी साइट्स यहाँ से मिल जाती हैं। इवन इस ट्रैफिक की भी मिल जाती हैं, लेकिन डिपेंड करता है वो निश क्या है, वो किस टाइप की वेबसाइट्स है, कोई आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट तो नहीं है, तो वो चीज़ें भी देखी जाती हैं। क्लाइंट जो परचेज़र होता है वो भी थोड़ा स्मार्ट है, वो भी जब परचेजिंग करता है तो एक एक चीज़ नोट डाउन करता है। तो यहाँ से आप देख लें कितने ज़्यादा पेजेस हैं और लास्ट 300 to 117 तक पेजेस हैं, लोग अच्छा खासा इसमें बिज़नेस कर रहे हैं। तो यहाँ से कोई भी कस्टमर आता है वो फ़िल्टर लगाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसकी प्राइस जो है $50 से कम हो। तो यहाँ में सर्च का ये वैसे ही बता रहा है, बहरहाल ये है कि मुझे अभी वो वेबसाइट्स आ जाएंगी जिनकी प्राइस होगी $50 से कम। अब ये $46 है, ये $50 है, 51 की एक बीच में उसने दे दी, 28, 19। तो ये पोलैंड की वेबसाइट्स हैं, बीच में ये कुछ इन्फो की वेबसाइट्स आ गई। अब इससे मुझे एक और आइडिया हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सस्ती वेबसाइट्स हैं वो पोलैंड की यहाँ पे सबमिट की गई हैं, इंग्लिश वेबसाइट्स यहाँ पे सबमिट नहीं की हुई। तो ये एक प्लस पॉइंट है। मैं अपनी जितनी में मेरे पास लिस्ट है उस लिस्ट को कॉपी करूँगा और उसमें से देखूँगा 1 by 1 जितनी साइट्स हैं 1 by 1 में यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। यहाँ पे ऐड न्यू पे जाऊँगा करूँगा और वो सारी चीज़ें मेरे वेबसाइट्स मेरी ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे मुझे कह रहा कि ऐड अ वेबसाइट करो, आपकी कोई वेबसाइट ऐड नहीं है, तो यहाँ पे मुझे अपनी एक वेबसाइट ऐड करनी पड़ेगी। ऐड का प्रोसेस क्या है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चेक करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट आप पब्लिश कर रहे हो जो ऑलरेडी इसमें सबमिटेड है तो आप नहीं कर सकते, तो आपको एरर दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मार्केट प्लेस पे जाता हूँ, कोई भी एक वेबसाइट एक्सप्रेस डाइजेस्ट मेरे माइंड में आ गई है, तो उसको मैं यहाँ पे उसकी स्पेलिंग भी मिस्टेक है, ये वेबसाइट है। अब हम इसको मैं सर्च करता हूँ क्या किसी ने ये वेबसाइट सबमिट की हुई है कि नहीं की हुई। यहाँ पे आ गई है .net है ना, .com है, .com है जी, .com है और किसी ने ऑलरेडी सबमिट की हुई है और उसने प्राइस रखी हुई है $71 में। डेट्स मीन ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं और लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो आप इसी तरह इस वेबसाइट को अगेन आप पब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो भी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट यहाँ पे ऐड की तो आपने एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लेना है मार्केट प्लेस में जाके कि वो ऑलरेडी सबमिटेड तो नहीं है। अगर सबमिट है तो आप नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा इनका जो रूल है वो सख्त है, लेकिन ये है कि प्लेटफॉर्म अच्छा है और अच्छी खासी आपको अर्निंग दे सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे किस तरह हम वेबसाइट इसमें अपडेट कर सकते हैं, किस तरह वेबसाइट इसमें ऐड कर सकते हैं। आज हमने इसको डिटेल में रिव्यू किया और Ahrefs के थ्रू भी इसको देखा। होप सो आपने इसको एंजॉय किया होगा और ये मार्केट प्लेस आपको अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई वीडियो आपको अच्छी लगे तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा।